दोस्तों, अमेरिका को अब यह अच्छे से समझ आ गया है कि कूटनीति में भारत का सामना करना आसान नहीं। इसलिए जब अमेरिका को भारत का रूस से तेल और अन्य सैन्य सामान खरीदना पसंद नहीं आया तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को डराने की कोशिश की। और ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने राजदूत को पीओके भेजकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका भूल गया कि भारत भी चाणक्य का देश है। कूटनीति यहाँ कूट कूट कर भरी है और मोदी सरकार ने इस तरह से अपनी राजनीति और कूटनीति का प्रदर्शन किया कि तेल छोड़िए, अब खुद भारत के विदेश मंत्री रूस पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने मॉस्को की यात्रा करेंगे और वे 8 नवंबर को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों ही मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एस जयशंकर के रूस जाने से पहले ही उनको अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से एक फोन आया है और फोन में दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसे सुनकर पाकिस्तान को एक पल के लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस बातचीत में एक बार को पाकिस्तान का साथ देने वाला अमेरिका खुद पाकिस्तान की बुराई करता नजर आ रहा है। ऐसे में इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच क्या क्या बातचीत हुई और खासकर पाकिस्तान को लेकर क्या चर्चा की गई, इस बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत की यह एक कूटनीति अमेरिका की कूटनीति पर भारी पड़ गई। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया तो वहीं भारत के साथ अमेरिका के कट्टर दुश्मन पुतिन आकर खड़े हो गए और पुतिन ने तो यह तक बोल दिया कि आने वाला समय भारत का है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। भारत के विदेश मंत्री का रूस जाना एक ऐसा तीर है जो अब सीधा निशाने पर लगा है और इसका असर भी तुरंत देखने को मिल गया है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस जाने से पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनसे फोन पर बात की है। वैसे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि अब यह तो एक आम बात हो गई, लेकिन असली बात अब कुछ और है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बातचीत में भारत ने अमेरिका से उसी पाकिस्तान को जलील करवाया जिसका सहारा लेकर उसने भारत पर दबाव बनाया था। एस जयशंकर ने खासतौर पर एंटनी ब्लिंकन से आतंकवाद विरोधी अभियान और मुंबई हमलों को लेकर चर्चा की। ऐसे में आपको एस जयशंकर के इस ट्वीट से यह पूरी खबर समझ में आ जाएगी। एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात करके अच्छा लगा। आतंकवाद और 26/11 की जवाबदेही पर उनके मजबूत और स्पष्ट संदेश के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जयशंकर ने आगे ये भी लिखा कि यूक्रेन संघर्ष और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के ट्वीट से यह साफ हो गया है कि अब पहले अमेरिका पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात करे और बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। ऐसे में भारत ने अमेरिका की ऐसी नस दबाई कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को खूब सुनाया। हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक बैठक हुई और इस बैठक में अमेरिका को दुनिया के सामने यह बोलना पड़ा कि हम यह सब की जिम्मेदारी है कि मुंबई हमलों के दोषी और खासकर मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। ऐसे में दोस्तों, जिस तरह से हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाला अमेरिका उसके विपरीत जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगा हुआ है, उस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद ही रूस ने ब्रिटेन से दूरी बनाए रखी है, क्योंकि रूस हमेशा से ही ब्रिटेन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ब्रिटेन ने युद्ध के दौरान यूक्रेन का साथ दिया है। लेकिन अब ब्रिटेन की मीडिया ने रूस को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। दोस्तों, ब्रिटेन की मीडिया ने जो दावा किया है उसे सुनकर एक बार के लिए आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कहा जा रहा है ब्रिटेन की मीडिया में, तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी बारे से विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है रूस जिस तरह से ब्रिटेन के साथ पेश आ रहा है और वो भी ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद भी, क्या वो सही है या गलत, इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस को फोन हैक करवा दिया है। रूसी एजेंट्स ने पहले तो लीज ट्रस का फोन हैक किया और उसके बाद यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर की गई 1 साल पुरानी चैट डाउनलोड भी कर ली है। और अब यह भी दावा किया जा रहा है कि रूसी एजेंट्स ने लीज ट्रस के करीबी दोस्त के साथ हुई पर्सनल चैट को भी डाउनलोड कर दिया है। इसके अलावा रूसी एजेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से हुई सीक्रेट बातचीत का भी पता लगा लिया है। हैरानी की बात तो देखिए कि रूसी एजेंट्स ने लीज ट्रस को फोन तभी से हैक कर लिया था जब वो ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के पास पहले से ही यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन की हर चाल की जानकारी थी। रूस को लीज ट्रस की चैट में यूक्रेन के लिए हथियारों की शिपमेंट को लेकर की गई बात भी मिली है। यानी एक तरीके से रूस ने ब्रिटेन में घुसपैठ कर ली है। ब्रिटेन समेत कुछ नाटो देशों को भी अब चिंता सता रही है कि कहीं रूस के जासूसों ने उनके देश को भी निशाना तो नहीं बना लिया। कई एक्सपर्ट का मानना है कि हो सकता है कि रूस ने ब्रिटेन के और कई अन्य लोगों के भी फोन हैक करवा रखे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रूस और ब्रिटेन के बीच संबंध पहले से ही खराब है। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत से ही रूस ने ब्रिटेन पर कई आरोप लगाए थे। रूस ने कहा था कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को पैसा और हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस ने हाल ही में ब्रिटेन पर एक और गंभीर आरोप लगाया और रूस ने कहा था कि ब्रिटिश नौसेना ने बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों को उड़ा दिया था और रूस ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया था। जानकारी दे दे कि यह गैस पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक जाती है। इसी पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोप के देशों को गैस भेजता है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब ब्रिटेन के दौरे पर गए थे तब उन्होंने ब्रिटेन के कहने पर नाटो देशों के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए। पाकिस्तान के जहाज यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में हथियारों के साथ उतरे। रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतरे थे वो ब्रिटेन के ही नियंत्रण में है, इसलिए ब्रिटेन इस वक्त रूस के निशाने पर है। हाल ही में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रूस ने ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं जताई और ऐसे में अब इस खबर के बाहर आने से पूरी दुनिया में मानो तहलका मच गया है। अब देखना यह होगा कि ऐसे में क्या भारत रूस का सपोर्ट करता है या फिर किसी का भी पक्ष ना लेते हुए बिल्कुल शांत रहता है। दोस्तों ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस खबर से रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा और बड़े बड़े देश रूस को लेकर क्या रुख अपनाए हैं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।